तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि साइंस का होने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये चैप्टर जो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोस्ट मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं आयरन की। तो आयरन जो होता है जब आपको मॉइस्ट एयर में इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी एयर और वाटर के प्रेजेंस में, वो क्या होगा, कंसिडरेबल टाइम के लिए यानी काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है उस पर जो है रेड ब्राउन फिल्की सब्सटेंसेस जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी उस पे जो हो जाता है रस्ट जो है लग जाता है। तो बहुत सारे सब्सटेंसेज है जो अंडरगो वेरियस चेंजेस, उनको चेंजेस होते हैं। सम ऑफ द चेंजेस आर, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं विद नो न्यू सब्सटेंसेज बीइंग फॉर्म। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, जो कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग फिजिकल फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो फिजिकल चेंजेस वो चेंज होता है, फिजिकल चेंज जो होता है वही चेंज होता है जिसमें कोई जो है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज वो चेंज होगा जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो होगा फिजिकल चेंज वो चेंज भी होता है जिसमें लिटल और नो हीट इज रिलीज और इवॉल्व, जिसमें क्या होगा, हीट जो होगा, हीट या फिर ना के बराबर होगा या फिर थोड़ा बहुत जो होगा हीट एनर्जी जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा या फिर जो है रिलीज होगा। तो ये फिजिकल चेंजेस आपको समझ आ गया होगा। तो फिजिकल चेंजेस तो समझ आया, इसके आगे बढ़ते हैं अब। अगला जो टॉपिक है वो एक और पॉइंट जो है हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो अगला जो पॉइंट है वो होने वाला है इन सर्टन अदर चेंजेस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन विच द रिएक्टेंट्स और द पेरेंट्स loses its identities to form new substance called by product, and these changes are permanent changes as we won't get the reactant back। अब देखिए, अब जो चेंजेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोग वो परमानेंट चेंजेस। पिछली बार हम लोग टेम्परेरी चेंजेस पढ़े थे, लोग टेम्परेरी चेंजेस और फिजिकल चेंजेस थे। अब इस बार जो है नया टॉपिक आया है परमानेंट चेंजेस। परमानेंट परमानेंट चेंज क्या होता है? परमानेंट चेंज वो चेंज होता है जिसमें क्या होगा, ये होता है इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। परमानेंट चेंजेज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेज होता है, और इसमें एक बार जो रिएक्टेंट जो हो गया, वो रिएक्टेंट जो होगा अगर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उससे आप लोग जो है आसानी से जो है, जो आप फिर से जो है इसे रिएक्टेंट में ओरिजिनल स्टेट में जो है रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लोग परमानेंट चेंजेज। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे परमानेंट चेंजेस की। तो एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यदि मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि आप इसे हीट कीजिएगा या बर्न कीजिएगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यानी मैग्नीशियम का राख बनेगा। और एक बार जो यहाँ से हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज होता है, तो एक बार यदि मैग्नीशियम जो है जल गया, बर्न हो गया, जो कि रैक में एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड स्टेट होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे क्या आप फिर से मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए ये चेंजेज होगा वो परमानेंट चेंज होगा, और परमानेंट चेंजेज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके देख लेते हैं। Chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form a new substance with different properties। देखिए, केमिकल चेंज रिएक्शन वो चेंज होता है, वो रिएक्शन होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें दो सब्सटेंस, यानी एक हो जाएगा मैग्नीशियम और दूसरा होगा ऑक्सीजन, दो सब्सटेंस जो हो जाएगा मिलकर क्या करेंगे, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि MgO। अभी हम हीट लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी दो सब्सटेंस जो होगा वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और नया सब्सटेंस बनाएंगे, और नया जो सब्सटेंस होगा वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी होगी उससे अलग प्रॉपर्टी होगा न्यू सब्सटेंस का। इस चेंजेस को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे लोग केमिकल रिएक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शंस। दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कुछ यहाँ पे
साइन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बताए गए हैं, जिससे आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पे जो है केमिकल चेंजेस हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो उसको हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई भी चेंज हो रहा है उसमें स्टेट का चेंजेस हो रहा है, जैसे कि अगर ये कोई चेंजेस हो रहा है जिसमें क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी मैं कोई भी सब्सटेंस जो है सॉलिड स्टेट में था या फिर लिक्विड स्टेट में था, अब बाद में गैसियस या फिर सॉलिड स्टेट में हो जा रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, यानी वो सब्सटेंस जो है केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है, वो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो रहा है, इसलिए पता चलेगा हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है और सब्सटेंस जो होता है वो अंडर जो है केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रहा है। वहीं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको यहाँ पे इसको याद रखने होंगे और रिपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तो ये था पहला लेक्चर, और पहला लेक्चर में हमने बेसिक डिस्कस किया है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, परमानेंट चेंजेस और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और साथ में ये बताए हैं कि क्या अगर जो कोई सब्सटेंस जो है किसी सब्सटेंस में जो है रिएक्शन हुआ है तो उसको अगर ये दो सब्सटेंस जो है प्रोडक्ट जो है बना रहे हैं, तीसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो होगा वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा। और यहाँ पे 4 मैंने पॉइंट्स भी डिस्कस किया है जिससे पता चलेगा कि अगर जो कोई सब्सटेंस जो हो रहा है चेंज इन स्टेट हो रहा है, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंजेस हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, और अगले टॉपिक आपको वीडियो में मिल जाएगी हमारे चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा।